बार्सिलोना ने बेनेफिका को हरा के, वो भी कमबैक करके भाई 5-4 से कल का गेम जीत लिया यूसीएल में। और इसके साथ वी आर नाउ क्वालिफाइड फॉर राउंड ऑफ 16। भाई सेकंड टीम है जो कि राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर चुके हैं। वेरी गुड भाई, बढ़िया है बढ़िया है। मगर भाई कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न्स स्टिल वी कैन सी इन द टीम। भाई कल के गेम में जिस तरीके से बार्सिलोना ने 70 मिनट तक खेला ना भाई, दैट वाज क्रेजी। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहाँ भाई कि भाई बेनिफिका के साथ हम लोग इजीली जीत जाएंगे। भाई पेड्री को रेस्ट देना चाहिए, मे बी हम लोग लेवेंडोस्की या फिर रफीना को रेस्ट दे सकते हैं, यमाल को रेस्ट दे सकते हैं और हमारा काम बन जाएगा। मगर भाई यहाँ तो गेम ही उल्टा हो रखा था भाई। सेजनी और गोल कीपर भाई, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई गेम को थोड़ा चैलेंजिंग बनाना है, डेफिनेटली चैलेंजिंग बनाना है। पहले ही साला 30 मिनट में 3 गोल पड़वा दिए हैं भाई सेजनी भाई साहब ने हमारे। क्रेजी भाई, क्या ही भाई। मतलब मैं आप लोगों को पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई सेजनी जो है भाई, ये रिटायरमेंट से वापस तो आ गया भाई। भाई इसकी स्टॉपिंग एबिलिटीज डेफिनेटली दिख रही है, मगर भाई इसकी जो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना इसकी भाई, वो लिटरली एकदम बिल्कुल जीरो है। अगर आप देखो ना, जब ये चार्ज करता है, चाहे आप इसका 3 गेम खेलें इसने इस साल में 2025 में 3 गेम खेले हैं डेफिनेटली, तो अगर आप इसके तीनों गेम उठा के देख लो आप, पिछले रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का जो मैच हुआ था जिसमें एम्बाप्पे की वजह से इसको रेड कार्ड मिला था, वो उसमें आप डिसीजन मेकिंग देखो, बिल्कुल जीरो, पैथेटिक डिसीजन मेकिंग। उससे पहले के गेम्स में अगर आप देखो तो ये अननेसेसरी के चार्ज करता है और इसको नहीं पता चलता कि भाई कब, किस सिचुएशन में मुझे कब चार्ज करना चाहिए टुवर्ड्स द बॉल। कभी जल्दी चार्ज कर जाता है, कभी ये भाई लेट चार्ज कर जाता है। ऐसे में ही भाई कल के गेम में जब ये बॉक्स से बाहर निकल रहा था, पहले तो मैं मना रहा था कि भाई तू बॉक्स से बाहर मत निकल तू भाई बॉक्स से बाहर। मगर ये जब बॉल बॉक्स से बाहर निकल रहा था तो भाई मेरे तो टांगे काम जा रही थी भाई। और हुआ भाई लिटरली वही। एक बार भाई साहब ने बाल्डे की एकदम बिल्कुल द क्राउन ज्वेल्स ऑफ फैमिली भाई तोड़ दिए भाई, ज्वेल्स तोड़ दिए भाई फैमिली के। भाई क्या पता भाई अब जिंदगी में भाई बाल्डे भाई साहब बाप बन पाए ना बन पाए। मगर भाई इन महाशय ने भाई वो लंका लगा दी थी भाई उसके बाद। एंड सिमिलरली सेकंड गोल में भी भाई ये अंट संट भाई टैकल मार रहे थे भाई। मैं ये सोच रहा था अगर गलती से उस बंदे के टच हो जाती तो भाई येलो रेड कार्ड कुछ भी मिल सकता था इस बंदे को भाई उस टैकल के लिए। ऑल दो वो भाई, वो मेरे को नहीं लगता हार्डली टच भी हुआ था उस स्ट्राइकर के या फिर जो भी बंदा था वो। और मे बी वो पेनल्टी भी शायद से थोड़ा कंट्रोवर्शियल आई कैन से, बट स्टिल मैं कहूँगा कि थोड़ा ये तो था कि भाई हाँ फाउल टाइप का तो टैकल उसने डाल ही रहा था। बट भाई क्या ज़रूरत थी भाई, क्या ज़रूरत थी। आप भाई इतने 6 फुट दानव जैसे आदमी हो भाई, अगर आपकी तरफ शूट करेगा बंदा तो यू कैन स्टॉप दैट बॉल यार। मेरे को लगता है कि भाई उसकी स्टॉपिंग एबिलिटी स्टिल बेटर, तो आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए था। बट यार क्या रद्दड़ है भाई, क्या रद्दड़ है। और अगेन प्रूविंग दैट कि भाई जो मैं पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ कि इनियाकी पेनिया डेफिनेटली उसकी पास जो डिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी है वो उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, नहीं हो भाई। मगर उसके उसके बाद वो हर एक्सपेक्ट में आई बिलीव सो या तो क्लोज है इनियाकी से या तो बेटर है। स्टॉपिंग में आई थिंक क्लोज इनफ है। मगर भाई उसकी जो एटलीस्ट जो चार्ज करने की जो अभी इतने सारे गेम्स खेले ना उसमें उसकी भाई वो चार्ज करने वाली एबिलिटी इज़ वेरी गुड। I don't think we should give any more chances to Iñaki. Oh, sorry, not Iñaki, brother, not Iñaki. We should not give any chances to हमारे सजनी भाई को। सजनी भाई को जाने दो, सजनी भाई को जाने और उनको सिर्फ उन्हीं गेम्स में रखो जब साला हमको इनियाकी को रेस्ट देना हो या फिर भाई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हमें पेनल्टीज में पहुंच गए हो और हमें पेनल्टी रोकनी हो। एंड इन दैट केस आई बिलीव कि भाई सजनी को चांस मिलना चाहिए। बिसाइड दिस नथिंग। अब आ जाते हैं भाई मैच पे। भाई सजनी की तारीफ कर दी, बुराई कर दी, अब हम बात कर लेते हैं भाई 70 मिनट, जो पहले 70 मिनट तुमको मिले थे ना खेलने के लिए, उसमें तुमने क्या हग्गा मचाया है भाई लोगों, क्या हग्गा मचाया है भाई। पहला गोल कुबारसी कुड हैव, आई थिंक कुबारसी कुड हैव स्टॉप्ड इट। भाई आज का गेम डेफिनेटली हमारे डिफेंडर्स के लिए बिल्कुल वाहियात नाइटमेयर रहा भाई, नाइटमेयर। अरोहो ने ओन गोल कर दिया। आई नो दीज टाइप ऑफ गोल्स कैन बी लाइक, हम लोग इन पे ब्लेम नहीं कर सकते भाई लिटरली। मगर कहीं ना कहीं भाई आपको इन चीज़ को ही इम्प्रूव करना होगा। जब आप भाई सेमीफाइनल और फाइनल की बातें कर रहे हो ना भाई, बड़ी बड़ी बातें खा रहे हो ना, कर रहे हो ना, तो भाई उस चीज़ में इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डेफिनेटली इम्प्रूव करना पड़ेगा। इफ़ यू एग्री प्लीज़ कमेंट कि भाई हमारा डिफेंसिव लाइन आज बहुत ही नहीं अच्छी थी। कुंडे अगर आप देखोगे ना लिटरली ऑफेंसिवली उन्होंने अच्छा खेला होगा नहीं खेला होगा वो बात अलग है। मगर भाई डिफेंसिवली जब बॉल लेके जा रहे थे ना कुंडे, कई बार या तो पीछे रह रहे थे या तो भाई काफ़ी इंटीरियर्स में रह रहे थे और उनके बाद क्रॉसेस बनाने का मौका मिल जा रहा था उनके जो विंगर्स होते थे। तो मतलब मैं कहूँगा आज पूरी की पूरी लाइन अच्छी नहीं खेली है। बाल्डे थोड़ा ठीक खेल रहे थे, मेरे को लग रहा था कि बाल्डे की तरफ से उतने अटैक नहीं बन रहे हैं, इस वजह से भी शायद से बाल्डे अच्छा खेले। और उसके बाद उनके रन्स जो आ रहे थे वो थोड़ा हेल्प कर देते ऑफेंसिवली कंपेरेटिवली कुंडे के। तो वो
उस चीज़ में मैटर में ठीक है, बट उसके सिवा यार पूरी के पूरे तीनों बंदे हमारे काफ़ी एवरेज रहे, इफ नॉट बैड दे वर एवरेज। पहले 70 मिनट में अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं भाई, मिसेस पे मिसेस हो रहे हैं, चाहे आप बात करो भाई रफीनिया की बात करो, लेवेंडोस्की की बात करो, लेवेंडोस्की के मुंह के आगे से बॉल चलेगी, रफीनिया के पाँव पे बॉल आई थी वो चलेगी, यमाल ने तो भाई पाँव भी चलाया था जिसमें कुछ आया नहीं, मतलब ऐसे बल्ले बल्ले छक्का मारने की तैयारी चल रही थी। तो कुल मिला के भाई इतने अच्छे प्यारे प्यारे चांसेस मिले थे कि लिटरली अभी अगर बात करें ना इस सिचुएशन में फंसते ही नहीं भाई हम लोग। बट क्या करें भाई, ये टीम ऐसी है कि इनको चाहिए कि भैया एक्साइटमेंट जब तक ना हो भाई गेम में तब मज़ा ही नहीं आता है हमारे फैंस की, जब तक साला दिल की धड़कन या तो जीरो ना हो जाए या तो साला 300 पार ना हो जाए, तब तक ये साले हरामखोर मतलब अंट संट चीज़ें करते ही रहेंगे। आपने कल के गेम में भी देख लिया, 70 मिनट तक गोल ही स्कोर करने को नहीं हो रहे ढंग से। ठीक है पेनल्टीज चलो ठीक है आ रही थी, डेफिनेटली आ रही थी, बट वैसे कुछ नहीं आया। अगर आप रेफिनिया और पेड्री की जो डिलीवरी डाली थी उसने बॉक्स में, इन दोनों गोल्स को अगर छोड़ दिया जाए ना तो बाकी 3 गोल तो भाई ऐसे आए हैं कि मतलब पूरे लक। रफीना का जो पहला गोल हेडर आया था भाई, पूरी दुनिया शॉक होगी भाई कि हुआ क्या भाई उसमें, मतलब रफीना ने क्या 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 गोलकीपर करना क्या चाह रहा था, और रफीना ने एक्चुअली हेड लगाया, क्योंकि भाई उसका कोई खास रिप्लेस भी नहीं मिले भाई कि उसने हेड लगा के डिफ्लेक्ट किया बॉल को, क्या किया कुछ नहीं किया भाई। ठीक है गोल आ गया भाई, क्योंकि उस पॉइंट में आई थिंक बार्सिलोना के फैंस को भाई होप मिल गई कि शायद से यहाँ से गेम को एटलीस्ट ड्रॉ किया जा सकता है, जीतना नहीं जीतना बात लगे बट वी कैन ड्रॉ दिस गेम। खैर ये तो रही पहले 70 मिनट की कहानी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और हग्गे पे हग्गा हम कर रहे थे, मगर भाई 70 मिनट के बाद आया मैजिक मोमेंट, मैजिक फेस कहूंगा मैं, 19 मिनट का फेस था। दैट वॉज प्योर मैजिक भाई, लिटरली प्योर मैजिक। आपने 4 गोल खा लिए थे, शोल्डर पूरे डाउन थे, 2 गोल आप स्कोर कर रखे थे, आपको जीतने के लिए चाहिए थे 3 गोल और ड्रॉ करने के लिए 2 गोल भाई, और क्या खेला यहाँ से भाई टीम ने। पेड्री पेड्री के बारे में क्या बोलूँ मैं भाई, अगर आई थिंक कल के गेम में अपने गेम देखा ना तो आपको एक बंदा स्टैंड अपार्ट दिखा होगा कल के गेम में भाई, वो था पेड्री। आप बाकी के 11+10 को साइड कर लीजिए यानी कि 21, और एक बंदा था पेड्री जो भाई अलग ही लेवल पे परफॉर्मेंस दे रहा था भाई, ही वॉज दैट गुड भाई। अगर बात करी जाए तो सीरियसली भाई, अगर आप देखो उसने लामिन यमाल के लिए पेनल्टी वाली की पास दिया, आप देखो उसने एक इतना क्रूशियल क्रॉस डाला था जो कि भाई लेवेंडोस्की मिस कर गए, उसके सिवाय भाई एरिक ग्रासिया के लिए उसने भाई बॉल बना के दी, और उसके उसके सिवाय यार कंट्रोल, गेम में कंट्रोल लाना और कई सारे क्रूशियल पासेस निकालना भाई उन्होंने बहुत ट्राई किया। और बंदा यार मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी मेरे साथ प्रेयर करो, आप कमेंट्स में प्रेयर जरूर लिखना कि भाई कुछ ना हो भाई बंदे को, भाई पूरा सीजन बढ़िया से खेले, क्योंकि भाई 39-40 ऑलमोस्ट 39-40 गेम्स खेल चुका है शायद से कौन लगातार, जो सीजन विनिंग जो जावी के अंडर उसने खेला था सीजन, उसमें जितने उसने नंबर ऑफ मैचेस खेले थे उससे ज़्यादा खेल चुका है फाइनली बंदा। और एज वी नो कि भाई थोड़ा सा प्रॉन है टूवर्ड्स द इंजरी, तो भाई प्रेयर करो डेफिनेटली। मगर जिस तरीके से फॉर्म में चल रहा है भाई, बार बार ये जो डिबेट उठता है कि भाई सेंटर मिडफील्डर क्या बेस्ट है कि नहीं है, डेफिनेटली पेड्री इज द बेस्ट सेंटर मिडफील्डर राइट नाउ। ठीक है कोई नहीं है भाई टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, ना मैं कैम की बात कर रहा हूँ ना मैं डीएम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंटर मिडफील्डर की। भाई पूरा गेम एक उंगली से नचा देता है पेड्री, ऐसा लगता है देख के तो। और ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी कि अगर आप बोला जाए कि भाई दिस विक्ट्री इज इंस्पायर्ड बाय पेड्री, भाई सीरियसली भाई उसी बंदे की मेहनत से, मतलब मुझे लगता है कि भाई हम लोग ये गेम जीते हैं, वरना भाई ये पूरा गेम डेड हो गया था हमारे लिए तो बिल्कुल ही। और जिस तरीके से हमारे बिल्कुल लल्लू पंजू वाले हिसाब चल रहे थे ना भाई हम फॉरवर्ड में, मुझे नहीं लग रहा था कि गेम जीत पाएंगे। जो उसने पास दिया बॉक्स में एरिक ग्रासिया को, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भाई पास दिया, और एरिक ग्रासिया डेफिनेटली फिनिश्ड इट भाई। थैंक गॉड भाई एरिक ग्रासिया ने फिनिश किया, क्योंकि उसके बाद भाई जो हंसी फ्लिक का रिएक्शन था आप लोगों ने सबने देखा, मगर भाई बार्सिलोना टीम के अंदर वो जज्बा आ गया था। और आई थिंक हम वो गोल लगभग लगभग शायद से 86-87 मिनट पे आया था, तो हमको लग रहा था कि भाई एक गोल और आ सकता है, एक गोल और आ सकता है। और एज अ फैन मेरे को भी भाई विश्वास हो गया था दोस्तों कि भाई हम जीत सकते हैं भाई लिटरली यहाँ से। और जब वो भाई मोमेंट आया, रफीना का गोल वाला मोमेंट आया भाई, पहले तो मुंह में गोटियां आ गई थी भाई कि वो क्या पेनल्टी है कि नहीं भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। मगर उसके बाद जो रफीना ने रन बनाई, और भाई जिस तरीके से हग्गा पूरा दिन मचा के चल रहा था रफीनिया और भाई हमारा फॉरवर्ड, मुझे लग रहा था कि भाई शायद से ये भी गया गेम, ये भी गोल नहीं हो पाएगा। मगर भाई फिनिशिंग वॉज टॉप नॉच भाई, टॉप नॉच फिनिशिंग भाई रफीनिया, और भाई गेम जीत लिया वहाँ से भाई। आप लोग बोलोगे कंट्रोवर्शियल पेनल्टी और ये वो सो, उस पर भी हम बात करेंगे, मगर भाई दैट फिनिश वाज टॉप नॉच लिटरली भाई, टॉप नॉच भाई। मगर उस फिनिश को अगर आप साइडलाइन करें तो भाई वो जो पास दिया ना भाई, कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा भाई वो पास किसने दिया भाई, फरहान टॉरस ने।
फरहान टोरेस ने भाई वो पास दिया एक्यूरेसी के साथ, विजन के साथ जो पास दिया ना, उसके लिए आप फरहान टोरेस के पाँव चूम लो भाई। ठीक है, अब हम लोग भाई पेनल्टीज पे भी आ ही जाते हैं भाई, जो कि इतने सारी पेनल्टीज बटी हैं, एकदम ऐसा लग रहा था ए बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है, आप एक पेनल्टी लो तो हम एक पेनल्टी लेंगे, आप एक पेनल्टी लो तो हम एक पेनल्टी लेंगे। भाई दो पेनल्टीज जिस पे मतलब एक पेनल्टी तो जो हुई नहीं, ठीक है, उस पर लोगों का डाउट है, और दूसरी पेनल्टी मैं थोड़ा सा पर्सनली वो उसका जिक्र भी कर चुका हूँ, कि जो जिसमें सेजनी आगे आगे गया था बॉक्स के अंदर ही, और उसने भाई वो टैकल सा मारा था, मुझे नहीं लगता उसमें टच था कहीं पे भी, टच नहीं था तो साला उसको पेनल्टी क्यों दिया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा था, बट मैं एग्री कर जाऊंगा कि भाई वो पेनल्टी है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर रहे थे सेकंड पेनल्टी जो नहीं हुई, जिसमें भाई अटैक बनाया था बेनिफिका की टीम ने भाई, और उनका फॉरवर्ड एयर जो भी प्लेयर था भाई वो अंदर एकदम डी पे पहुंच गया था, उसको 3-4 जनों ने घेर लिया, दिख रहा है कि भाई उसको पुश किया गया है, हल्का सा उसको धक्का सा लगा है, एक एंगल से डेफिनेटली कहूंगा दिख रहा है, एक एंगल से मैं कहूंगा कि भाई उस पे टच हुआ हल्का फुल्का जो भी हुआ, बट वो उसकी वजह से नहीं गिरा, उसके बाद उसने जंप किया, थोड़ी उसकी रन उसने थोड़ा सा आगे रन बनाया, और उसके बाद उसने जंप किया, तो ये दिख रहा है, दो एंगल से दिख रहा है, तो भाई मैं तो कहूँगा कि नॉट इनफ एंगल्स टू जज कि भाई वो पेनल्टी थी कि नहीं थी हम लोगों के लिए, मगर भाई जो वीएआर में बैठे थे उन लोगों के पास कुछ ना कुछ डेफिनेटली रहा होगा जिस वजह से उन्होंने नहीं दिया, और भाई दिस इज़ नॉट लालिगा, तो यूसीएल के तो भाई मुझे लगता है कि भाई थोड़े बेटर होते हैं भाई रेफ, तो मे बी शायद से कुछ उनको दिखा होगा, डेफिनेटली कुछ एंगल्स और कुछ और आएंगे, वीडियोस कुछ और आएंगी जिससे हमें क्लैरिटी आएगी कि वो था कि नहीं था, बट मेरे को लगता है कि भाई जो वीआर ने डिसीजन दिया वो सही है, और अगर इनकेस नहीं भी हुआ तो भाई सीरियसली भाई हार्ड लक फॉर द बेनिफिका टीम एंड हार्ड लक फॉर द बेनिफिका फैंस, भाई अच्छा खेला आप लोगों ने डेफिनेटली, आप तो भाई लॉस तो नहीं डिजर्व करते थे, एटलीस्ट ड्रॉ तो यहाँ से लेके जा सकते थे, बट ठीक है, दिस इज़ द फुटबॉल, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट भाई, कभी कभी हो जाता है चीज़ें कई इस तरीके की, कभी कभी नहीं होती हैं, बट बार्सिलोना फैंस भाई हम लोगों को अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करने चाहिए भाई, ये अभी भी आधी पक्की टीम लग रही है, जिस तरीके से भाई ये चांसेस पे चांसेस मिस कर रही है ना भाई, भाई बेनिफिका ने डेफिनेटली आपको चांसेस दे दिए, बट आप देखो भाई, आपको भाई रियल मैड्रिड जैसी टीम, या रियल मैड्रिड तो क्या ही बात करें, उनको तो 2 बार पेल दिया, चलो रियल मैड्रिड को साइड कर देते हैं, उनके साथ तो हमारा अपर हैंड है, मगर हम बात करें और कोई बढ़िया टीम, मे बी आर्सेनल, मे बी सम अदर टीम, भाई वो आ जाए सामने भाई, वो शायद से आपको चांस नहीं देंगे भाई, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे आपको, फिनिश करने होंगे भाई अपने चांसेस, भाई ख़त्म करने होंगे अपने चांसेस को, वरना भाई यूसीएल नहीं, मुश्किल लग रहा है भाई मुझे तो बहुत। ठीक है, तो भाई ये तो रहा मेरी तरफ से रिव्यू, आप प्लीज़ कमेंट बताइएगा ज़रूर कि वो जो लास्ट वाली पेनल्टी थी आप लोगों को, अगर कुछ आपने फुटेज या फिर पिक्चर्स देखे हैं तो उसके बेसिस पे क्या वो पेनल्टी थी या नहीं थी, और कैसा लगा ये मैच भाई, क्रेजी मैच कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट बताइएगा ज़रूर, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, और थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।